बहू हूँ, दहेज में आया फर्नीचर नहीं। बहू के पिता ने सामान तो दिया है, लेकिन एक भी चीज़ ढंग की नहीं दी। देना ही था तो हमसे पूछ लिया होता कि कौन सा खरीदना है। या देखो इस अलमारी का रंग कितना अजीब लग रहा है। ऐसे रंग की अलमारी भी भला कोई रखता है? मुझे तो हल्के रंग की अलमारी अच्छी लगती है, और ये बेड का डिज़ाइन भी कुछ खास नहीं है। दहेज में मिले फर्नीचर को देखकर मुंह बनाते हुए बबीता जी बोली जा रही थी। पत्नी की बातें सुनकर पास बैठे श्यामा के ससुर जी अपना चश्मा नीचे करते हुए बोले, अरे अब जो दिया सो दिया। तुम्हें पसंद नहीं आया तो अपने हिसाब से बदलाव करवा लो। वह तो मैं करवा लूँगी। भला ऐसा ओल्ड फैशन का सामान घर में रखकर घर का हुलिया थोड़े ही खराब करना है। बबीता जी अकड़ते हुए बोली। अपने कमरे में बैठी श्यामा सारी बातें सुन रही थी, या फिर ये समझो कि उसे सुनाकर ही सारी बातें हो रही थीं। कितने जतन से सालों से एक एक चीज़ उसके पिता ने अपनी बेटी के दहेज के लिए इकट्ठा की थी। अपनी तरफ से किसी चीज़ की कमी नहीं रखी थी। फिर भी यहाँ किसी को उन चीज़ों की कोई कद्र नहीं थी। कुछ दिनों के बाद ही घर में कारपेंटर आया और बबीता जी ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे दहेज में मिले फर्नीचर का हुलिया बदल गया। अलमारी का रंग भी बदल गया। अब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फालतू में हमारा इतना खर्चा हो गया। बहू अपने पिताजी से कह देना कि उनका दिया दहेज भी हमारे ऊपर ही भारी पड़ रहा है। बबीता जी अपनी बहू श्यामा को सुनाते हुए बोली। श्यामा चुपचाप थी। आखिर करती भी क्या? अभी इस घर के लिए वह नई ही तो थी। यहाँ का परिवेश उसके मायके परिवेश से बहुत अलग था। सबकी पसंद नापसंद भी श्यामा की पसंद नापसंद से मेल नहीं खाती थी। उसका दिल क्या चाहता है इस बात की शायद जहाँ किसी को परवाह नहीं थी। सब अपनी पसंद का ही गुणगान करते रहते थे। लेकिन अपनी माँ से श्यामा को यही शिक्षा मिली थी कि ससुराल में सामंजस्य बैठने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन सब्र के साथ सबका मन जीतने की कोशिश करती रहना। और वो कोशिश कर भी रही थी। श्यामा जी की शादी के दूसरे दिन ही उसकी दोनों ननदें वापस ससुराल लौट गई थीं, क्योंकि उनके बच्चे के इम्तिहान थे। इसीलिए शादी के 1 महीने बाद दोनों ननदें कुछ दिन मायके में रहने के लिए आ रही थीं। श्यामा भी इस नए परिवार को जानना चाहती थी, इसलिए वह भी काफ़ी उत्साहित थी। ननदें आए तो बबीता जी ने श्यामा को आवाज़ लगाते हुए कहा, श्यामा बहू, दीदी के लिए पानी लाओ। यह सुनकर छोटी ननद तापक से बोली, मम्मी आप लोग अभी भी भाभी को श्यामा ही पुकारते हो? कितना ओल्ड फैशन नाम है। सगाई के बाद ही हमने बात की थी भाभी का नाम बदल देंगे। क्या भैया भी भाभी को इसी नाम से बुलाता है? ऐसा लगता है जैसे घर की बहू को नहीं काम वाली बाई को पुकारते हो। कहकर वो ठहाका मारकर हंस पड़ी। अपने नाम का ऐसा मजाक उड़ाते देख श्यामा का चेहरा उतर गया। कितने प्यार से उसकी दीदी ने उसका नाम श्यामा रखा था। दूसरी ननद बोली, सच में मम्मी बहुत अजीब लगता है यह नाम, लेकिन अब भाभी पर सूट करता है। इन्हें देखकर लगता भी नहीं कि आज के ज़माने की है। बाल देखो, घुटनों तक चोटी बना रखी है और बिंदी भी कितनी बड़ी लगा रखी है। भगवान, पूरी आइटम है हमारी भाभी, लेकिन
अब हम आ गए हैं ना, देखना तुम्हें कैसे बदलते हैं। आज से तुम्हारा नाम टीना होगा। नहीं नहीं, दिया होगा। नहीं दीदी, मुझे तो प्राची अच्छा लगता है। छोटी ननद बोली। दोनों ननदें आपस में श्यामा के नाम को लेकर बहस कर रही थीं। श्यामा आंखों में आंसू लिए रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद बड़ी ननद श्यामा के पास आई और बोली, चलो भाभी, तुम्हारी ये 2 गज की चोटी कटवा कर लाती हूँ। कौन रखता है आजकल इतने लंबे बाल। श्यामा का तो जैसे हल्लक ही सूख गया। ना दीदी, मुझे बाल नहीं कटवाने, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं मेरे बाल। देखो भाभी, अब तुम अपनी पसंद भूल जाओ। इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना सीख लो। अकड़ते हुए बड़ी ननद बोली। अब श्यामा से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह बोल पड़ी, माफ़ करना दीदी, मैं इस घर की बहू हूँ, दहेज में मिला फर्नीचर नहीं जिसे आप लोग अपने हिसाब से रंग पोत लो। आप सब मुझे पसंद करने के बाद ही इस घर में बहू बनाकर लाए थे, तो अब मैं क्यों इस रूप में आप सबको पसंद नहीं हूँ। जिस तरह आप सबको अपने नाम, अपने रंग रूप से प्यार है, वैसे मुझे भी अपना नाम और अपना रंग रूप अच्छा लगता है। हर इंसान को यह हक है कि वह अपनी पसंद के अनुसार रह सके। फिर मुझ पर आप सब दबाव क्यों डाल रहे हैं। क्या शादी के बाद सिर्फ बहू को ही बदलने की ज़रूरत होती है। श्यामा की बातें ऑफिस से आए श्यामा के पति अवनीश ने सुनी तो वह भी बोल पड़ा है। दीदी, श्यामा ठीक कह रही हैं। जब उसे हमारे रहन सहन और नाम से कोई शिकायत नहीं है तो हम क्यों इसके नाम और पहनावे पर सवाल उठाएं। और सच बताऊं तो मुझे भी श्यामा के लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। अवनीश की बात सुनकर श्यामा हेलो से मुस्कुरा पड़ी। दोनों ननदें समझ गईं कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है। हमें क्या, इसे इस गवार के साथ जब लोग मजाक उड़ाएंगे तो हमें मत कहना, मुंह बनाते हुए ननद बोली। लेकिन अब श्यामा को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका पति उसके साथ था। उसने अपने लंबे बालों को लपेटकर जूड़ा बनाया और रसोई में खाना बनाने में जुट गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।